भाइयों, आज की ताजा खबर। सौरभ का कटा सिर अपने घर ले गया साहिल। बेड के बॉक्स में धड़क ऊपर सोई मुस्कान। भाइयों देखो कितना जघन्य कांड किया है। बेहोश करने के लिए मुस्कान ने डॉक्टर के पर्चे पर लिखी नींद गोलियां कोफ्तों में मिलाकर दी। ये लड़का है भाइयों, ये तो है सौरभ। और ये हैं दोनों मारने वाले। भाइयों हद कर दी इन्होंने बिल्कुल। ये लड़की को क्या किसकी गलती बताई जाए? इसे संस्कार गलत मिले या क्या कारण रहा, या इसकी सोसाइटी गलत रही? कुछ तो कारण रहा होगा। इतना सुंदर लड़का, लड़की क्या गलती बेचारेगी? इस लड़की ने अपने पैरों में खुद कुआड़ी मार ली। ये पागल भी फंस गया इसके चक्कर में। अपनी तो जिंदगी बर्बाद हुई, लड़के को फंसा कर दिया खानास। ये लड़के बेचारे कोई गलती नहीं है सौरभ की। कौन नहीं शादी करता? अगर सर सभी ऐसी निकल जाए तो क्या होगा? दुनिया विश्वास पर टिकी हुई है। शराब में भी मिलाई थी नींद की गोलियां। भैया है कुछ बात। सौरभ की हत्यारोपी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने पूरी प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों से पुलिस पूछताछ में बुधवार को दिल दहला देने वाले खुलासे हुए। हत्या करने के बाद सौरभ ने 24 घंटे कटा सिर अपने कलाइयों से सटे हाथ अपने घर पर अपने कमरे में रखे, वहीं सोया। वहीं सौरभ का धड़ मुस्कान के कमरे में बेड के बॉक्स में रहा और मुस्कान उसी बेड पे सोई। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने नवंबर 2024 में सौरभ को मारने की प्लानिंग बनाई थी। उसे रास्ते से हटाकर दोनों साथ रहना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने नवंबर में ही गांव जाकर यह पता किया था कि जानवर के मरने पर उसे कहां दबाया जाता है, ताकि हत्या करने के बाद वह सौरभ का शव वहां दबा सके और किसी को उसका पता भी न चले। 22 फरवरी 2025 को मुस्कान ने शारदा रोड स्थित एक डॉक्टर के यहाँ अपने को डिप्रेशन का मरीज बताते हुए नींद की गोलियां लिखवाई, क्योंकि बिना डॉक्टर के पर्चे के नींद की दवाइयां नहीं मिलती हैं। इसके बाद उसने गूगल पर सर्च कर नींद की गोलियों के कुछ साल्ट और देखे। इन्हें उसने डॉक्टर के पर्चे पर खुद लिखा। वह प्रेमी के साथ खैरनगर पहुंच गई और नींद की गोलियां ली। दोनों ने शारदा रोड से मीट काटने वाले 800 रुपए के 2 चाकू, 300 रुपए में उस्तरा और पॉली बैग खरीदे। 3 मार्च को सौरभ अपनी मां रेणु के घर से लौकी के कोफ्ते की सब्जी लाया था। उसने कोफ्ते गर्म करने के लिए मुस्कान को दिए। मुस्कान ने सब्जी से में नींद की व अन्य नशीली दवाइयां मिला दी। इसके बाद सौरभ सो गया। सौरभ के सोने के बाद मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल को कॉल करके घर बुला लिया। साहिल घर पहुंचा और दोनों ने मिलकर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर सौरभ की हत्या कर दी। सबको बाथरूम में ले जाकर उस तरह से पहले उसकी गर्दन काटी, इसके बाद हाथ और कलाइयों से हाथ काटे। दोनों की योजना शव के टुकड़े टुकड़े कर पॉली बैग में भरकर अलग अलग स्थान पर फेंकने की थी। दोनों ने सौरभ को धड़ से को पॉली बैग में भरकर वहीं डबल बेड के बॉक्स में रख दिया। कटा हुआ सिर और कलाइयों से सिर कटे हाथ साहिल दूसरे बैग में रखकर अपने घर ले गया। 4 मार्च को उन्हें अपने घर कमरे में रखा, मगर उन्हें ठिकाने नहीं लगा सका। 24 घंटे तक सौरभ का सिर और हाथ साहिल के घर रखे रहे। 5 मार्च को उन्होंने घंटाघर से ही ड्रम खरीदा और पॉली बैग में रखे धड़ को उसमें डाल दिया। कुछ देर बाद साहिल सिर के और हाथ ले जाया और उन्हें भी ड्रम में डाल दिया। ऊपर से सीमेंट और डस्ट का घोल कर दिया, उसमें भरकर उसे सील कर दिया। सीए कर रहा है साहिल। मास्टर कॉलोनी निवासी साहिल शुक्ला
वर्तमान में दिल्ली की चार्टेड अकाउंटेंट सीए की पढ़ाई कर रहा है। उसने 12वीं एडी इंटर कॉलेज सदर से बीकॉम किया। ये देखो भाइयों क्या नाश कर देना अपना। 9वीं फेल है मास्टरमाइंड मुस्कान। मुस्कान 9वीं कक्षा में फेल हो गई थी। इसके बाद उसने पढ़ाई नहीं की थी। उसके पिता प्रमोद रस्तोगी ज्वेलर हैं, जिनकी ब्रह्मपुरी में ही मकान के बाहरी हिस्से में श्री राम ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। माँ कविता रस्तोगी गृहिणी है। छोटी बहन परी है। भाई विशाल भी पिता के साथ दुकान पर बैठता है। पहले मुस्कान का परिवार ब्रह्मपुरी थाने के सामने गौरीपुरा में रहता था। बाद में परिवार ब्रह्मपुरी में आकर रहने लगा था। भाइयों कितना जघन्य कांड किया इन्होंने अपनी। वो तो बेचारा मारा ही ने सौरभ, अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली लड़की ने। और साहिल मूर्ख मतलब फंस गया है। क्या कहूँ मैंने भाइयों, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत जुल्म किया इन्होंने। ये देखो डांस करते हुए एक उसमें बेटी के जन्मदिन पर वो डांस करते सौरभ और मुस्कान। भैया इनका एक बेटी भी है। स्नैपचैट पर साहिल के से कहा सौरभ का वध कर दो। गमगीन सौरभ के पिता और शव आने पर बिलखती बहन और अन्य परिजन। ये देखो भाई परिवार करोड़ों का बुरा हाल है। ये भाई मुस्कान की माँ बोली बेटी को फांसी दो कि सजा दो, सजा मिलनी चाहिए। सौरभ की माँ बोली कैसी है बागन बेटे का चेहरा भी नहीं देख पाई। ये मुस्कान की माँ कविता और सौरभ की माँ रेणु विलाप करते हुए। ये इधर तो ये मुस्कान की माँ है, इधर ये रेणु की माँ है। भाइयों आजकल जो है बच्चों पर अंकुश नहीं रखते माँ बाप। वे अपनी मर्जी पढ़ते हैं, भटकते हैं, किशोर अवस्था में भटक जाते हैं। फिर वे वो गलत कदम उठाते हैं। उन्हें ये ज्ञान नहीं है क्या कानून है। स्कूल में एक पढ़ाई ऐसी भी होनी चाहिए बचपन से ही कि अगर तुम ऐसा गुनाह करोगे तुम्हें ये सजा मिलेगी। इसका तो ज्ञान होता ही नहीं बच्चों को बिल्कुल भी। सब पता नहीं पढ़ाई कहाँ ले जा रही है बच्चों को आजकल। पड़ोसी हैरत में बोले कि यकीन नहीं हो रहा ऐसे कातिल हैं ये। पूरे शहर में होती रही हत्याकांड की चर्चा, सोशल मीडिया पर छाई रही वारदात। तो मुस्कान की मांग में सिंदूर किसके नाम का। यूट्यूब पर देखे हत्या के कई वीडियो। भाइयों जुल्म कर दिया बिल्कुल। भाइयों इस वीडियो में इतना ही काफी है। आज की जानकारी है, कल हुआ ये कांड। नमस्कार।